नमस्कार दोस्तों। 60 प्लस की इनकी आयु है, बड़े पदाधिकारी रहे हैं और आज के समय में रिटायर्ड है। तो ये जानना चाहते हैं अब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी स्थितियां बनी हैं जो व्यक्ति को ग्रोथ कराती है। हथेली पर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी है जो व्यक्ति को अमीर बनाती है। तो आप एक बात ध्यान में रखो, ये जो वीडियो है ये किसी वरदान से कम नहीं है और कुछ ऐसे साइन को हम प्रमाणित करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से जो आपको ग्रोथ कराता ही कराता है, जो आपको प्रगति देता ही देता है, जो आपको धनवान बनाता ही बनाता है। तो उस विषय पर आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले हथेली को समझिए। आप हथेली पर गौर करेंगे ना तो ये बड़ी गुलाबी है और बड़ी गद्देदार है। अगर हथेली गुलाबी हो, गद्देदार हो, तो यह आपके लाइफ में बड़े ग्रोथ या बड़े सफलता या बड़े प्रगति का परिचय तो कराती ही कराती है। मतलब आपका जीवन कंफर्टेबल होगा, इस बात को लेके 1% भी संदेह नहीं रखना है। आपका जीवन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, इस बात को लेके 1% भी आपको संदेह नहीं रखना है। आपके जीवन में एनर्जी, आपके जीवन में पराक्रम, आपके जीवन में समर्पण, ये तमाम चीजें बनी रहेंगी और अपने जीवन में एनर्जी, पराक्रम व समर्पण के साथ आप कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। इस बात को भी आपको बिल्कुल भी संदेहजनक स्थिति से नहीं देखना है। आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आपका कंफर्टेबल लाइफ होता है। अब दूसरी तरफ भाग्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। भाग्य रेखा बड़े चीज का इशारा कराती है, बड़े सफलता का इशारा कराती है, बड़े प्रगति का इशारा कराती है। तो आइए उसको भी देखते हैं हम। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग फेज से आपकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं रही थी। अगर मैं इस भाग्य रेखा को अच्छा मानूं तो तकरीबन ये 28 वर्ष के बाद ही अच्छा था। तो 28 वर्ष के बाद ही इस भाग्य रेखा का आपके जीवन में फल आता है। 28 वर्ष के बाद ही इस भाग्य रेखा का आपके लाइफ में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये तो होगी पहली बात। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ, दूसरी तरफ चीज़ों को समझ लूँ, दूसरी तरफ भी चीज़ें समझने योग्य है, दूसरी तरफ भी चीज़ें जानने योग्य है, पहचानने योग्य है, तो उस विषय पर भी अगर मैं बात कर लूँ तो आइए उस चीज़ को भी हम देखने का प्रयास करते हैं, उस चीज़ को भी हम समझने का व जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप देखोगे ना तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, जो ग्रोथ आपको मिला 34 के बाद मिला, गजब का स्क्वायर, 100% एक्यूरेसी। इस चीज में ना 100% एक्यूरेसी होती है कि अगर आपके मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा के बीच में स्क्वायर दिख जाए, जो कि बहुत रेयर है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, तो ये आप मान के चल लो कि आप बहुत ग्रोथ करेंगे, ये आप मान के चल लो कि आप बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आप पैसा रख नहीं पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। लेकिन इस साइन के साथ भी ना 2 3 4 और महत्वपूर्ण चीजों को समझना होता है, 3 4 5 और चीजों को देखना होता है, जानना होता है, कहीं ना कहीं उस पर विचार करना होता है। लेकिन ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चिन्ह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं प्राय अपने वीडियोस में कहता हूं, इसका मतलब होता है रिंग ऑफ सुलेमन के साथ एक होता है एंजल लाइंस। एंजल साइंस मतलब जीवन में ग्रोथ कराने वाला साइन, जीवन में प्रगति कराने वाला चिन्ह, जीवन में धन लाभ कराने वाला चिन्ह। इसको हम कहीं ना कहीं नवाजते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं देखते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अधिकारी को लेके एक आप देखोगे 2 2 स्क्वायर, मतलब इनके हाथ पर 34 वर्ष के बाद तो मैं लिखित रूप में देता हूं 60 वर्ष की आयु, इनसे बड़ी कोई बातचीत नहीं है। 60 वर्ष की इनकी आयु है, 35 वर्ष के बाद तो इतना ज्यादा आपने ग्रोथ किया होगा ना, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ये बेहतरीन होगा। मतलब आपके जीवन की ना सारी ही इच्छाएं आपने पूरी कर ली होगी, अपने जीवन पर ना सारी ही प्रगति को आपने प्राप्त कर लिया होगा, सारे ही ग्रोथ को आपने प्राप्त कर लिया होगा, सारे ही धन लाभ को आपने प्राप्त कर लिया होगा, नो डाउट। अभी चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अगर आप सूर्य रेखा पर गौर करेंगे तो सूर्य रेखा भी अच्छी आधिकारिक सम्मान का परिचय करा रही थी। बाकी अब देखो आपने ग्रोथ कब किया है, अब देखो आपने प्रगतियां कब की है, आपने धन लाभ क्या कब किया। पहले थोड़ा नेगेटिव समझते हैं। एक बुध रेखा हाथ पे बन रही है लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, तो मैं आपको इंस्टेंटली कोई भी व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप इंस्टेंटली कोई भी व्यापार करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं परेशानियों का व तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अब थोड़ा आगे आप थोड़ा देखिए, आगे थोड़ा समझिए। तो ये कंप्लीट आपकी मस्तिष्क रेखा, ये लाइफ लाइन, इंडिपेंडेंसी हद से ज्यादा, हाईली इंडिपेंडेंट है आप, गजब के इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ की लाइंस बहुत ही अच्छी है कि 21 से ग्रोथ मिला, लेकिन मजा नहीं आया। 30 वर्ष के बाद जो मजा आया ना वो बहुत बेहतरीन था। ये सब प्रगति की रेखा 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट हुई। यहां से जो आपने अपने जीवन पर मजा किया है ना, यहां से जो आपने अपने जीवन पर ग्रोथ किया है ना, ये बहुत कमाल का था, काबिल तारीफ। फिर आप यहां पर देख लो तो स्पष्ट नजर आ रही है मुझे आपकी जबरदस्त लाइफ लाइन।
लाइफ अच्छा है, लेकिन 65 के बाद थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें एक बार जन्म कुंडली का भी अध्ययन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि साइड से एक रेखा गई है। जब जीवन रेखा के साइड से कोई रेखा कवरअप करे तो वह बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज्यादा भी नहीं। यहां भी थोड़े टेंशन के लाइन दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा चिंता का रेखा तो ये माना जाएगा, चिंता का रेखा तो ये समझा जाएगा। बट आप मंगल रेखा पर गौर करेंगे तो स्वस्थ जीवन, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि लाइफ लाइन में 65 वर्ष के बाद थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने ये कहा आपको कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजों को समझने की आवश्यकता, अगर आपसे कोई उपाय संभव है तो वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आपकी आयु रहेगी पैसा कमाते रहेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे दो लाइन है, जब जो भी अपने लाइफ में रहते हैं अपने दम पर रहता है। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है, यहाँ पर से भी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर करे। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, व्यक्तित्व बहुत ज्यादा गजब का होता है आपका। समझदार बहुत ज्यादा हैं आप। फिंगर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। अंगुलियां भी ना बहुत कुछ का परिचय कराती है। अंगुलियां भी ना बहुत चीजों का परिचय कराती है। आपके स्ट्रेंथ को तो वही दर्शाती है बेसिकली, कि आप कितने ज्यादा स्ट्रेंथ वाले रहेंगे। अब मैं अंगुलियों की जो बनावट देख रहा हूं ना, जो स्पष्टता देख रहा हूं ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। और इस प्रकार की अगर उंगलियां किसी व्यक्ति के हाथ पर रहती है ना, तो ये तरक्की भी नेक्स्ट लेवल करते हैं। और इनके जो अंदर में ताकत होती है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फिर आप यहां पर देख लो तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, मतलब दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी भी प्रकार से। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। और सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस देखो। और सारे फिंगर अगर आप नोटिस करोगे ना, कमाल का है। सारे फिंगर पर अगर आप नोटिस करोगे तो कमाल का है, बेमिसाल है, चमत्कारी है। इस प्रकार की उंगलियों की बनावट इस बात का परिचय कराती है कि व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अपने लाइफ में अपने दम पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं और अपने कुल और नाम को रोशन करते हैं, निकल के आते हैं और बड़े सफलता व बड़े उन्नति का परिचय कराते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, 1% भी नहीं। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो बृहस्पति भी अच्छा है। वैल्यू मान सम्मान की रेखा, वैल्यू मान सम्मान देने वाली रेखा, जीवन में बढ़िया प्रगति कराने वाली रेखा, बढ़िया ग्रोथ कराने वाली रेखा स्क्वायर है। 36 तक तो स्टेबिलिटी ये दिखा ही रहा था, बिल्कुल ये समझा ही रहा था। इसके बाद आप देखेंगे, आप हृदय रेखा पर गौर करेंगे तो ये भी बड़ा स्पष्ट है, ये भी बड़ा शानदार है। हृदय रेखा बहुत बेहतरीन। भाग्य रेखा 28 के बाद साथ रही है, लेकिन 35 के बाद जो आपका जीवन है ना, ये बहुत कमाल करा है। 55 तक उसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ऑथेंटिक नहीं, बढ़िया है। बट लेकिन ये जो दो स्क्वायर थे ना, इसने आपको हर एक सुख दिया होगा जो आप कहीं ना कहीं जीवन पर हासिल करना चाहते हैं, जो आप कहीं ना कहीं जीवन पर हासिल करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हर एक सुख कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है। यहाँ पर आप सूर्य रेखा देखेंगे बहुत स्पष्ट इधर भी दिख रही है मुझे, जो कि बेमिसाल है, बेमिसाल। बुध पे खड़ी रेखा भी है, दिमाग भी बहुत तेज है, सनमरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल भी बढ़िया है, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट। हाँ, स्टार्टिंग फेज से बुध रेखा भी ठीक ठाक नजर आई, बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। जब बुध रेखा इस प्रकार से हो तो बिजनेस को लेकर आपको 2-3 बार चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर व्यापार में आना चाहिए। चंद्र पर ये यात्रा की रेखा है। चंद्रमा वैसे कोई खराब स्थिति में है भी नहीं, चंद्रमा हम अच्छी स्थिति में ही समझ रहे हैं, चंद्रमा हम शानदार स्थिति में ही समझ रहे हैं। मतलब व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं और जीवन को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने का। तो ये था इनका तरीका विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।